आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करना और फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर की डीबी को इसके साथ अटैच करना। तो ये डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इधर से डाउनलोड करेंगे। ISO फाइल आपको मिलेगी, इसको राइट क्लिक करके WinRAR अगर आपके पास इंस्टॉल है तो इसे अनजिप करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह फोल्डर बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटअप की एक्जी फाइल है, 64 बिट है ये। तो सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे, एडमिन पासवर्ड देंगे। अगर आप ऑलरेडी एडमिन से बैठे हैं तो ज़रूरत नहीं होगी पासवर्ड की, थोड़ा वेट करेंगे। जी, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वो पूछ रहा है। इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। हम सेलेक्ट करेंगे न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। थोड़ा वेट करेंगे, हैवी सॉफ्टवेयर है। की ऑटोमेटिकली उठा लेगा। लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दें। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट की भी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दें। एसक्यूएल सर्वर फीचर इंस्टॉलेशन हम लेंगे। डेटाबेस हमें चाहिए, इसलिए ये पहली वाली सिलेक्शन डिफ़ॉल्ट जो है यही रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें चाहिए डेटाबेस इंजन चाहिए, सर्वर इसकी ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टिंग सर्विस ऑन कर लेते हैं। क्लाइंट टूल कनेक्टिविटी लाजमी ले लें। मैनेजमेंट टूल लाजमी लेना है। कनेक्टिविटी SDK ले लेते हैं। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ इंस्टॉल हो रहा है यही इंस्टॉल होने दें, नेक्स्ट कर लें। .NET फ्रेमवर्क 3.5 इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हम रोक के पहले वो इंस्टॉल करेंगे। फ्रेमवर्क 3.5 भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी इंस्टॉल कर ले। ये जो एरर आया था वो हमने ख़त्म कर दिया। इसका नाम इंस्टेंस नेम जो है MS SQL सर्वर यही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दें। यहाँ मिक्स्ड मोड SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन हम मिक्स मोड लेंगे। यूज़र नेम इसका डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा, पासवर्ड आप अपना मर्जी से कोई भी रख दें और लोकल एडमिन को भी इसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट कर देंगे। अभी इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये पूछ रहा है जो जो चीज़ें हमने चेक की थी, एक तो वेरीफाई कर लें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम पॉज करते हैं वीडियो को। इंस्टॉलेशन हो गई है, SQL सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसको बंद करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और SQL सर्वर 2014 हमने किया था, तो हम यहाँ से SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ से हम SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इसका ऐसे होता है, पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के वक्त हमने दिया था वो वाला पासवर्ड हम डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको जो डेटाबेस फाइल मिली है DB फाइल डाउनलोड करके रख लें। उसको RAR होगी, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कंडीशन में मिलेगी फ़ाइल। ये दो फाइलें होंगी, एक लॉग फाइल और एक डेटाबेस फाइल है। तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे, इसे अटैच करेंगे।
इस डेटाबेस को इसके साथ अटैच करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और ये इस पाथ पे वो दोनों फाइलें पहले पेस्ट कर देनी है। हम ये पाथ खोलते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल यूज़र से हैं इसलिए एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ ये मैंने पहले कॉपी करके रखी हुई थी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जहाँ आपने डाउनलोड करके डेटाबेस फाइल रखी है, ये दोनों फाइलें उसे वहाँ से कॉपी करें और ये जो पाथ हमने देखा था, ये पाथ है इसका, सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और ये वाला पाथ डाटा के अंदर ये फाइल होती है डिफ़ॉल्ट। तो यहीं हम इसको डेटाबेस को पेस्ट कर देंगे, इसकी लॉग फाइल को और इसको। इसके बाद दोबारा एसक्यूएल सर्वर पे आके राइट क्लिक करेंगे, अटैच करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इन्वेंटरी अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस की फाइल मिल गई। ओके करेंगे तो ये वाली हमारी फाइल इसके साथ अटैच हो गई। तो यहाँ हम टेबल वेरीफाई कर सकते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर के टेबल यहाँ अवेलेबल है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।